दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई रोड हेड मूवी के बारे में। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक इजलोआ लेक नाम का डेजर्ट दिखाया जाता है जहां कोई भी तालाब नहीं था। उस जगह पे घूमने के लिए एक कपल जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां पे कोई तालाब है। गाड़ी से वो दोनों वहां जा रहे होते हैं और वो दोनों काफी खुश होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसको बताता है कि वो कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तभी वो लड़का अपनी गाड़ी के सामने एक बड़े से आदमी को देखता है और ब्रेक लगाता है और वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस बड़े से आदमी के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। जब वो उससे पूछने उसके पास जाते हैं तो वो बंदा उन दोनों पर हमला कर देता है और उनके सर को काट देता है। फिर अगले सीन में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो अगले दिन वहाँ पे वेकेशंस मनाने जा रहे थे। दोस्तों ये लोग होते हैं एलेक्स और बरियन जो कि एक कपल थे और स्टेफनी जो कि बरियन की दोस्त थी। स्टेफनी का हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए वो डिप्रेशन में थी और वो हर वक्त उसे हेलोसिनेट करती है, इसीलिए उसे उसको भुलाने के लिए ड्रग्स लेना पड़ता है। बरियन एलेक्स से पूछता है कि वो किस जगह पर पहुंचे। एलेक्स अपना मैप खोल के देखने लगता है। आगे जाके वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि लेक पूरी तरह से सूख चुकी है। बरियन ये देखकर दुखी होता है तो एलेक्स उसको संभालता है। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई थी। स्टेफनी बताती है कि वो यहाँ एंजॉय करने आई है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा आगे चलें और कुछ फोटोज क्लिक करें और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। स्टेफनी उससे कहती है कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती और वो कार में बैठकर ड्रग्स करते हुए उनका इंतजार करेगी। ये सुनकर वो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स और बरियन वहाँ जाके खुश थे। स्टेफनी जब यहाँ अकेली होती है तो वो दूर खड़े एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में तलवार थी। उसे लगता है कि वो फिर से हेलोसिनेट कर रही है। उधर एलेक्स और बरियन वहाँ पहुँच के फोटो शूट कर रहे होते हैं। तभी स्टेफनी बरियन को टेक्स्ट करके कहती है कि वो दोनों वापस आ जाएं। तो वो दोनों स्टेफनी के पास जाते हैं। वो उस रेगिस्तान से निकलने का फैसला करते हैं। तभी अचानक बरियन कटे हुए सर देखकर जोर से ब्रेक लगाता है। एलेक्स बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो तभी बरियन कटे हुए सर की तरफ इशारा करता है। स्टेफनी उन कटे हुए सर के पास जाके सोचने लगती है कि इन्हें किसने मारा है। वो तीनों डर रहे होते हैं। एलेक्स और बरियन स्टेफनी से कहते हैं कि वो उनसे दूर हट जाए और वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर इनके कटे हुए सर यहाँ हैं तो इनकी बॉडी कहाँ होगी। स्टेफनी फौरन पुलिस को कॉल करती है। वो उन्हें इन कटे हुए सर का बताती है तो पुलिस उससे उनकी लोकेशन का पूछती है। तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है जिसके पास तलवार थी। वो तीनों उसको देखकर डर जाते हैं। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि वो कौन है और उससे क्या चाहता है। वो आदमी उसको घूर रहा होता है और कोई जवाब नहीं देता जब एलेक्स पूछता है कि क्या उन लोगों को उसने मारा है। ये सुनकर वो भड़क जाता है और हमला कर देता है और वो तीनों भागने लगते हैं, मगर बरियन उसके हाथ लग जाता है और वो बरियन का गला काट के उसे मार देता है। एलेक्स और स्टेफनी ये देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कैंपर वैन नजर आती है। वो सोचते हैं कि यहाँ से शायद कोई मदद मिल सकती है। वो वहाँ जाके आवाज लगाते हैं मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो वहाँ अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कई सारा कटिंग का सामान पड़ा है और वहाँ पे इंसान का मांस भी है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किलर यही रहता है। वो वहाँ छानबीन करते हैं ताकि मदद का कोई सामान मिल सके। तभी एलेक्स देखता है कि वो आदमी बिल्कुल उनके बाहर खड़ा है। तभी स्टेफनी अपने एक्स को हेलोसिनेट करने लगती है और फोकस नहीं कर पाती। एलेक्स उससे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा वरना वो किलर उन्हें मार डालेगा। ये सुनकर स्टेफनी कहती है कि जब वो यहाँ आएगा तो वो उसको धक्का देकर यहाँ से भागेंगे। जब वो किलर कैंपर वैन के दरवाजे को खोलता है तो वो दोनों उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो किलर स्टेफनी को पकड़ लेता है और तलवार से उस पर हमला करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर स्टेफनी उसे कहती है कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती तो वो उसे जान से मार डाले। वो किलर स्टेफनी का हौसला देखकर उसे वहाँ से जाने देता है। स्टेफनी और एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। तभी वो किलर वैन लेकर वहाँ आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी तलवार से स्टेफनी को पीछे से वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और फिर वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। जब वो किलर स्टेफनी को लेकर जा रहा होता है तो स्टेफनी उससे पूछती है कि उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा। वो किलर उसे बताता है कि वो काफी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से उसने उसे किसी और काम के लिए चुना है। स्टेफनी उसे कहती है कि उसे उन्हें जान से मार देना चाहिए, लेकिन वो किलर
उससे कहता है कि वो किलर उसे अपने लीडर्स के पास ले जाएगा और वो लोग डिसाइड करेंगे उन्हें उसका क्या करना है। वो किलर उसे एक गैराज में ले जाता है, वो उसे गाड़ी में ही छोड़कर अपने मालिक से मिलने चला जाता है। स्टेफनी ये देखकर अपने आप को आजाद करवाती है, वहाँ से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन पे तलवार रखकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। वो उसे उठाकर अपनी वैन में वापस बंद कर देता है। अगली सुबह एलेक्स की जब आंख खुलती है तो अपने सामने ढेर सारा खून देखता है। ये देखकर वो स्टेफनी को बचाने के लिए गाड़ी के व्हील के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उधर किलर स्टेफनी को अपनी सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उन्हें बताता है कि ये लड़की काफी निडर है और स्ट्रॉन्ग है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके और वो यहाँ से अच्छे से रह सके। और वो लीडर्स उनकी बात से काफी एग्री करते हैं, लेकिन उसकी ये सोच कहीं अच्छी है क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन तो बढ़ानी ही है। उनमें से एक लीडर कहता है कि उन्हें इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये आगे जाके उन्हें धोखा दे दे। दूसरा, वो लोग यहाँ पे पूरी सिटी बनाना चाहते थे, इसीलिए वो स्टेफनी को यूज करना चाहते थे। उनकी रानी फेलिसिटी स्टेफनी को तैयार कर रही होती है ताकि वो लीडर्स के साथ कुछ कर सके। स्टेफनी उसे पूछती है कि वो इन मर्दों के बीच में क्या कर रही है। वो बताती है कि वो उनकी रानी है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्टेफनी उसे कहती है कि उसकी वैल्यू अब गिरने वाली है क्योंकि वो अब उनकी रानी बनेगी, इसलिए बाद में उसको कोई पूछेगा भी नहीं। ये सुनकर फेलिसिटी काफी हैरान हो जाती है कि इससे बेहतर तो वो उसको मार डालेगी। तभी वहाँ पे लीडर आ जाता है और वो फेलिसिटी से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। वो लीडर स्टेफनी को टच करने लगता है। स्टेफनी उसको दूर हटने का कहती है, लेकिन वो शख्स उसकी एक नहीं सुनता, तो स्टेफनी उसको काट लेती है, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी फेलिसिटी वहाँ आती है और स्टेफनी से कहती है कि वो यहाँ से जल्द भाग जाए। स्टेफनी भागते हुए बेहोश हो जाती है तो उसे कोई उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एलेक्स को अपने सामने पाती है, जो उसको बचाने के लिए आया हुआ था। एलेक्स उसे कहता है कि वो परेशान ना हो, ये लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। वो कहता है कि पहले उन्हें अपनी कार ढूंढनी होगी जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। स्टेफनी ये सुनकर राजी हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो उनके सामने वही किलर आ जाता है। तभी स्टेफनी अपने एक्स को हेलोसिनेट करती है और उस पे चिल्ला के कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, और वो उस किलर से फाइट करने के लिए एक रॉड उठा लेती है। वो दोनों लड़ते हैं तो वो किलर उसकी पीठ पर तलवार से वार करता है, जिससे स्टेफनी का काफी खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एलेक्स एक रॉड से उस किलर से लड़ने लगता है और वो चालाकी से उसके पैर पर वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और जैसे ही वो झुकता है वो उसके सर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एलेक्स उसकी तलवार उठाकर उसके पेट में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये कत्ल करके एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड बरियन को याद करने लगता है और सोचता है कि काश वो उसके पास होता वहाँ। एलेक्स वहाँ से बाहर निकलने के लिए वैन में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को हेलोसिनेट करता है और बातें करता है और उससे याद करता है कि तभी वो थर्ड मैन उसकी गाड़ी के पीछे से निकलता है। वो उस पर हमला कर देता है, यानी वो शुरुआत से ही उस गाड़ी में बैठा हुआ था और वो उसे जान से मारकर उसकी लाश को रेगिस्तान में फेंककर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।